बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मौजूद नाज़रीन इकराम, हाल ही में DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7 के अंदर कुछ प्लॉटों की कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी थी। तकरीबन ये प्लॉट 1800 साढ़े 1800 प्लॉट थे और DHA मैनेजमेंट ने अनाउंस किया था कि नवंबर या दिसंबर 2024 के अंदर तकरीबन 10,000 प्लॉटों को मज़ीद कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी। आज की डेट में अगर आप DHA फेज़ 7 को विज़िट करते हैं तो आपको ये चीज़ बड़े वाज़ेह तरीके से नज़र आएगी कि DHA ने जो 10,000 प्लॉट्स का वादा किया था नवंबर या दिसंबर 2024 के अंदर, वो 10,000 से भी शायद ज़्यादा प्लॉटों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दे, क्योंकि DHA फेज़ 7 के अंदर एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर आपको डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आता है। आज की डेट में अगर आप DHA फेज़ 7 को विज़िट करें तो आपको तमाम ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आएगा। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर आपको डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर आप सेक्टर बोगनविला के अंदर एंटर हों तो जो सेक्टर बोगनविला के अंदर DHA फेज़ 7 का गेट नंबर 1 बन रहा है वो इस वक्त अपने आखिरी मराहिल को पहुंच चुका है। आने वाले चंद ही रोज़ में ये गेट, इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद ये गेट पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। यकीनन DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट जिन दिनों इन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा प्लॉटों की कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इवेंट रखेगी तो उस वक्त आपको ये गेट ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप सेक्टर बोगनविला के अंदर देखें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी इस वक्त ब्लैक टॉप का काम हो रहा है, जो स्ट्रीट्स हैं। इसके अलावा कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं, जो 120 फुट मेन बुलेवार्ड के साथ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनके भी सर्विस लेन्स को ब्लैक टॉप दिया जा रहा है। इसके अलावा सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर DHA मैनेजमेंट और सेक्टर ओलियंडर के अंदर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे चुकी है काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स को। इसके अलावा सेक्टर रोज़ के अंदर भी एक मशीनरी की बहुत बड़ी तादाद, बहुत भारी मशीनरी में जो तादाद में जो मशीनरी है वो इस वक्त सेक्टर रोज़ के अंदर मौजूद है और डेवलपमेंट के अंदर मसरूफ़ अमल है। DHA ने मुतअद्दिद कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है और इन कॉन्ट्रैक्टर्स को छोटी छोटी पॉकेट्स में एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि इन तमाम जो हैं सेक्टर्स जो बैलेट हो चुके हैं, इन तमाम को बर वक्त डेवलप करके इनको इनके अलॉटीज़ के हैंड ओवर किया जाए। तो वो तमाम दोस्त जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट बैलेट के प्लॉट हैं या छठे बैलेट के प्लॉट हैं, उनको आने वाले मुस्तकबिल करीब में ही प्लॉटों की जो है कंस्ट्रक्शन लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर के बाद DHA का अगला प्लान जो है वो जुलाई या अगस्त 2025 के अंदर है। इसी तरह 2025 के अंदर जुलाई अगस्त के बाद भी जो बाकी मादा प्लॉट होंगे DHA उनको भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देगा। DHA की हालिया मैनेजमेंट की ये पूरी कोशिश है कि उनके पास जितनी भी लैंड अवेलेबल है, जितने लोगों के प्लॉट्स बैलेट हो गए हैं, उन लोगों के प्लॉट्स डेवलप करके उनके हैंड ओवर किए जाएँ ताकि DHA की लायबिलिटी ख़त्म हो। यकीनन अगर DHA ये प्लॉट हैंड ओवर करता है तो DHA की लेबिलिटी कम होगी और जब लेबिलिटी कम होगी तो अलॉटीज़ का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा कि उनको प्लॉट्स अलॉट नहीं किए जा रहे। इसके बाद वो तमाम अलॉटीज़ जिनके प्लॉट अभी तक नॉन बैलेट हैं, तो हालिया दिनों में DHA की तरफ से ये बात भी सामने आई थी कि उन्होंने सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ब्लू बेल के दरमियान की जो लैंड है उसको परचेज़ किया है। अब देखना है कि ये DHA ने ये जो लैंड परचेज़ की है इसके ऊपर इस DHA आने वाले दिनों में कब बैलेट कंडक्ट करता है,
क्या जो पोजेशन नवंबर और दिसंबर के अंदर दी जा रही है, इस पोजेशन के अंदर क्या कोई बैलेट भी आएगा? तो DHA ने अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हम आपको बता सकें कि DHA मैनेजमेंट इस पोजेशन वाली जो सरगर्मी होगी इसके अंदर बैलेट भी करेगी प्लॉट या नहीं करेगी। बहरहाल वो तमाम दोस्त जिनके प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, वो पहले बैलेट का है या वो छठे बैलेट का है, उनको DHA मैनेजमेंट ज़रूर प्लॉट देगी और बहुत जल्द अब उनको प्लॉट तैयार होते हुए नज़र आएंगे। सेकंड बैलेट के जो लॉटीज़ हैं, सेकंड बैलेट के लॉटीज़ के बारे में DHA मैनेजमेंट बारहा कह चुकी है कि इन लोगों को DHA मैनेजमेंट अकोमोडेट करेगी और इनके लिए प्रायोरिटी पर DHA जो है वो इनको प्लॉट अलॉट करेगा। आज की डेट में अगर हम DHA फेज़ 7 के अंदर बेल्टेड प्लॉट्स की कीमतों का जायज़ा लें तो 5 मरले का प्लॉट आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35-36 लाख रुपए तक मिलता है। 20 लाख रुपए में आपको वो प्लॉट मिलता है जो छठे बैलेट का प्लॉट होता है और जो फर्स्ट बैलेट ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट है वो आपको तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए में वो भी मिल जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन लेटर वाले प्लॉट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लेटर वाला प्लॉट इस वक्त तकरीबन 35-36 लाख रुपए के अंदर 5 मरले का प्लॉट मार्केट में दस्तयाब हो जाता है। इसी तरह अगर हम 8 मरला की प्लॉट की बात करें तो 8 मरला प्लॉट की कीमतें 28 लाख रुपए से शुरू होती हैं और ये जाती हैं तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए तक। जो 28 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलेगा वो छठे बैलेट का होगा और जो 40 से 42 लाख रुपए का प्लॉट होगा वो फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर प्लॉट होगा। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्शन लेटर वाला 8 मरले का प्लॉट हासिल करना चाहते हैं तो 8 मरले वाला कंस्ट्रक्शन लेटर वाला प्लॉट तकरीबन आपको आज की डेट में तकरीबन 50 लाख रुपए के प्लस माइनस में इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाएगा। मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक इस वक्त कंस्ट्रक्शन लेटर वाले प्लॉट भी बहुत मुनासिब रेट के ऊपर मिल रहे हैं क्योंकि DHA के किसी भी फेज़ के अंदर अगर आप 5 मरला प्लॉट की कीमत देखते हैं, फेज़ 7 को के अलावा अगर हम देखें, फेज़ 3 के अंदर देखें, फेज़ 5 के अंदर देखें तो 5 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में मिलता है। फेज़ 5 में आपको 1.25 करोड़ रुपए का प्लॉट मिलता है और जो फेज़ 3 है यहाँ पर आपको प्लॉट 5 मरले का 1 करोड़ रुपए के प्लस माइनस में मिलता है। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के भी हैं जो कि DHA फेज़ 3 के अंदर आपको अवेलेबल होते हैं। तो DHA फेज़ 7 के अंदर इस वक्त भी रेट बहुत मुनासिब हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये आइडियल वक्त है। अगर हम कमर्शियल्स की बात करें तो DHA वैली के अंदर 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इस वक्त कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 4 मरले का आपको 75 से 85 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल जाता है और 8 मरले का जो कमर्शियल है वो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ की प्लस माइनस में इस वक्त मार्केट के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर के साथ अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह DHA होम्स में 5 मरला और 8 मरला के DHA होम्स हैं। 5 मरले का DHA होम आपको तकरीबन 65 लाख से लेकर 75-80 लाख रुपए तक मिलता है और 8 मरले का जो DHA होम है जो कि डबल स्टोरी DHA होम है जिसमें 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है वो इस वक्त मार्केट के अंदर आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाता है। तो दोस्तों इस वक्त अगर हम बात करें 8 मरला DHA होम की तो जिस रेट में आपको DHA होम 8 मरले का मिल रहा है इतनी आज की डेट में 8 मरला के प्लॉट के ऊपर अगर आप खुद घर बनाएंगे तो आपका तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा जो कंस्ट्रक्शन कास्ट की रेट के ऊपर आपको तैयार घर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। इस आइडियल टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में जब जो ही गवर्नमेंट कोई अपने कोई टैक्सेस कम करेगी या कोई ना कोई बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को देगी तो यकीनन ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आज की डेट में ये प्राइसेस इंतहाई मुनासिब हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।